हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने साइंस के सेकंड चैप्टर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका लास्ट टॉपिक है जो फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? भोजन का संरक्षण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। देखिए, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन वो प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को ख़राब करते हैं, ठीक है, उनसे प्रिजर्व किया जाता है, उनसे बचाकर संरक्षण किया जाता है। यानी वो प्रक्रिया जिसमें हम भोजन को संरक्षित करते हैं, किससे? ख़राब करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उनको क्या कहा जाता? इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम फूड प्रिजर्वेशन करें कैसे? तो फूड प्रिजर्वेशन करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जिसमें से यहाँ पर आपको 4 टेक्निक्स के बारे में, 4 तरीक़ों के बारे में बताया गया है। जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करके हम फूड प्रिजर्व कर सकते हैं, मॉइस्चर कंट्रोल करके हम फूड प्रिजर्व कर सकते हैं, केमिकल का यूज़ करके हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। इसी तरह हम फिज़िकल मेथड से भी क्या कर सकते हैं? फूड का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप इतनी बात समझ गए होंगे कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है। फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? फूड को प्रिजर्व करते हैं। किससे? फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़राब होने से। ठीक है, इसी को फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है। और फूड प्रिजर्वेशन की जो है वो कई टेक्निक्स हैं, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल, मॉइस्चर कंट्रोल, केमिकल यूज़ और फिजिकल मेथड। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव ए सेटिस्फाइड रिजल्ट। ठीक है, अगर आपको एक मतलब जो आप जिस तरह का रिज़ल्ट चाहते हो, अगर आप उसको आप चाहते हो ऐसा रिज़ल्ट, तो इससे ज़्यादा भी कई जो मतलब मेथड हैं उनको भी अप्लाई कर सकते हो, ताकि आप फूड को और अच्छे से जो फूड प्रोडक्ट है उनको अच्छे से पर इनको फूड जो बहुत सारे मेथड हैं उन पे अप्लाई कर सको। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले टेक्निक यानी टेम्परेचर कंट्रोल के द्वारा कैसे फूड को प्रिजर्व किया जाए। ओके, हमारी पहली टेक्निक क्या है? टेम्परेचर कंट्रोल। अब टेम्परेचर कंट्रोल करके जो हम फूड को प्रिजर्वेशन है वो 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो लो टेम्परेचर पर भी हम जो है फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, या हाई टेम्परेचर पर भी क्या कर सकते हैं? फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। आप कहोगे सर टेम्परेचर से क्यों कंट्रोल करते हैं? क्योंकि जो माइक्रोब्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पाते, ठीक है, ज़िंदा नहीं रह पाते। ठीक है, जिसके कारण जो है हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करके भी क्या कर सकते हैं? फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लो टेम्परेचर होता है उसमें क्या होता है? जब आप टेम्परेचर को एकदम कम कर देते हो, तो बहुत कम कर देते हो, तो इससे क्या होता है? जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या कर पाते हैं? वो उनकी जो रिएक्शन करने की जो टाइमिंग होती है या रिएक्शन करने की जो दर होती है वो क्या हो जाती है? बहुत स्लो हो जाती है। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि जो पैथोजेंस होते हैं जो भोजन को ख़राब करते हैं, या जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा भोजन काफ़ी समय तक संरक्षित रहता है। ठीक है, तो इस कैटेगरी में देखते हैं लो टेम्परेचर की कैटेगरी में क्या क्या किया जा सकता है। तो पहली चीज़ की जा सकती है रेफ्रिजरेशन करके, और दूसरा है फ्रीजिंग करके। रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है कि अगर आप किसी फूड प्रोडक्ट को 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री टेम्परेचर तक के बीच में स्टोर करते हो, जैसे फ्रिज में होता है, यहाँ पे रखते हो, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है? आपका जो फूड है कुछ दिनों तक प्रिजर्व रह सकता है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि फल को अगर हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो क्या होता है? कई दिनों तक चल जाता है, ख़राब नहीं होता। अगर इसी को खुले में रखोगे तो देखो जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसी तरह लो टेम्परेचर का एक और हम में और एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रीजिंग करके। फ्रीजिंग क्या है? फूड को स्टोर करने की एक टेक्निक है लो टेम्परेचर पे, ठीक है, जिसमें -18 डिग्री टेम्परेचर पे किसी प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? फ्रीज़ कर दिया जाता है। और ये जो टेक्निक होती है इसकी भी कई वैरायटीज़ होती हैं, कमर्शियल टेक्निक होती हैं,
ठीक है, कमर्शियल टेक्निक की कई वैरायटीज़ है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी आइटम को फ्रीज कर सकते हैं, उसको जो है जमा सकते हैं ताकि वो क्या हो, कई दिनों तक चल सके, ख़राब ना हो। तो ये रेफ्रिजराइजेशन और फ्रीजिंग के द्वारा लो टेम्परेचर को यूज़ करते हुए जो है हम क्या कर सकते हैं, हम टेम्परेचर कंट्रोल करके फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। इसी तरह हाई टेम्परेचर पे भी का भी यूज़ करके हम टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर के द्वारा टेम्परेचर को बढ़ा करके जो हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। आपको पता होगा कि जो हीट है, नहीं पता है तो भी जान लीजिए कि जो हीट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, मार देता है। यानी ज़्यादा हीट होगी तो माइक्रोब्स मर जाएंगे, ठीक है। और जो क्या करते हैं, भोजन को हमारे स्पॉइलेज करते हैं, ख़राब करते हैं। तो और कुछ तो ऐसे भी होते हैं, कुछ जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो वो क्या करते हैं, वो जो माइक्रोब्स के जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो बीजाणु होते हैं, मतलब जो अंडे होते हैं, उनको भी नष्ट कर देता है, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन के इस मेथड में जिसमें हम टेम्परेचर को बढ़ा करके जो है कैसे भोजन को जो प्रिजर्व करते हैं, उनमें हम क्या क्या शामिल करते हैं, हम पास्चुराइजेशन को यूज़ का मेथड यूज़ करते हैं, स्टरलाइजेशन का यूज़ करते हैं, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ओमिक हीट की जो टेक्निक है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पास्चुराइजेशन में क्या होता है, पास्चुराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें टाइम और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसमें क्या होता है जो डिस्ट्रॉय द एक्टिव पैथोजन, जो पैथोजन या कीटाणु जो हैं होते हैं, उनको क्या किया जाता है, जो हाई टेम्परेचर पे उनको ख़त्म कर दिया जाता है। जो हम भोजन को क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को ख़राब करते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में ले लो, ठीक है। इसमें क्या जनरली आप पास्चुराइजेशन में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए उसको पहले खूब हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, फिर सडनली इसको ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। एकदम से गर्म करके एकदम से ठंडा करोगे तो क्या होगा, कोई भी चीज़ उसमें जो उसके जो पैथोजेंस है वो ऑटोमेटिकली मर जाएंगे और कई घंटों तक वो उसके आसपास भी नज़र नहीं आएंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लो, दूध को जो आप पैकेट्स में दूध आते हैं वो कैसे दूध होते हैं, पास्चुराइज्ड मिल्क होते हैं, ठीक है। इनको पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक खूब गर्म किया जाता है, ठीक है। और जैसे ही 70 डिग्री पे पहुंच जाते हैं 15 सेकंड में, वैसे ही फिर इनको तेज़ी के साथ ठंडा किया जाता है, ठीक है। इसी मेथड को क्या कहा जाता है, पास्चुराइजेशन मेथड कहा जाता है। ये किस में आता है, हाई टेम्परेचर। देखिए इसमें भी टेम्परेचर पहले हाई किया ना, उसके बाद अगला मेथड अगला स्टेप है, तरीका है हमारा स्टरलाइजेशन करके। इसमें क्या होता है, स्टरलाइजेशन में हम क्या करते हैं, सारे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कैसे, जब हम उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर कर दें। अगर हम किसी फूड आइटम को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो हम उसका क्या कर देते हैं, टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर कर देते हैं, ठीक है, सेल्सियस से ऊपर कर देते हैं, जिससे उसके जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है। और वो फूड प्रोडक्ट जो है, आइटम जो है, प्रायः जो है ये जो टेक्निक है स्टरलाइजेशन का, ये ज़्यादातर फूड आइटम के प्रिजर्वेशन के लिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला तरीका है हमारा अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, स्टरलाइजेशन और पास्चुराइजेशन का एक तरह से मिक्सचर होता है। कैसे, इसमें क्या होता है, ए हाइयर टेम्परेचर देन पास्चुराइजेशन इज़ यूज इन दिस मेथड। इसमें पास्चुराइजेशन की अपेक्षा, ठीक है, एक हाई टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। नहीं, पास्चुराइजेशन का नहीं मतलब कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या है, पास्चुराइजेशन की अपेक्षा जो है वो क्योंकि पास्चुराइजेशन में तो क्या 70 डिग्री तक करते हैं, इसमें उससे ज़्यादा डिग्री तक जा सकते हैं, ठीक है। दस इट इन्वॉल्व स्किल्स ऑफ ऑल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड आइटम, जिससे उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं वो सब जो है मर जाते हैं फूड आइटम में, ठीक है। और यूएसटी मिल्क जो है इस प्रोड्यूसड ड्यूरिंग दिस मेथड, और इस मेथड के द्वारा यूएसटी मिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अगला हमारा है ओमिक हीटिंग। ओमिक हीटिंग में क्या होता है, ओमिक हीटिंग में हम क्या करते हैं, जिस भी फूड आइटम को हमें प्रिजर्व करना होता है उसमें हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको नुकसान पहुंचाते हैं, फूड आइटम को उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं,
तो इस तरह से हम हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके जो है अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर में हम रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग कर सकते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर के द्वारा हम जो है पास्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, अल्ट्रा यूएसटी और ओमिक हीटिंग का टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कैनिंग। लास्ट क्या है? कैनिंग। दिस प्रोसेस आल्सो इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर टाइट सीलिंग ऑफ कंटेनर्स टू अवॉइड पोस्ट प्रोसेस कंटामिनेशन। कैनिंग क्या होता है? कैनिंग वो प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस होता है, आल्सो इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हम क्या करते हैं, जिस भी चीज़ को हमें प्रिजर्व करना होता है उसकी जब पैकिंग करते हैं तो उस पैकिंग एरिया में से जो भी ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, और फिर एयर टाइट सीलिंग ऑफ कंटेनर टू अवॉइड पोस्ट प्रोसेस कंटामिनेशन, और फिर उसको इस तरह से उसको मतलब सील किया जाता है ताकि ऑक्सीजन उसमें या एयर उसमें अंदर पास ना हो सके। ठीक है, तो जब एयर पास नहीं होगा तो मॉइस्चर पास नहीं होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो है हमारा जो फूड प्रोडक्ट है वो काफ़ी लंबे समय तक चल जाएगा। तो यानी एयर टाइट सीलिंग की, कंटेनर की एयर टाइट सीलिंग के द्वारा ऑक्सीजन को रिमूव करके, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, फूड स्पॉइलेज को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी समय तक के लिए इसको प्रोडक्ट को बचा सकते हैं। और आप देखोगे जो ड्रिंक्स होते हैं, ये जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ये सब क्या होते हैं, आज यूजली कैनेड टू प्रिजर्व द कार्बन डाइऑक्साइड, कैनेड टू प्रिजर्व द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप देम फ्रीजी। ठीक है, उसको कैन में रखा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसमें। ठीक है, जिससे दैट कीप देम फ्रीजी, जो उसको ठंडा भी बनाए रखती है और साथ में प्रिजर्व करके भी रखती है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा, उसकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, और उस टेक्निक्स के जो पहला टेक्निक है टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल क्या करते हैं, कम और ज़्यादा करके। ठीक है, तो टेम्परेचर कंट्रोल के द्वारा हम कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं उसके टेक्निक के बारे में जाना। कैनिन को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर को एयर टाइट सीलिंग करके करना और उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करना कैनिन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉइस्चर कंट्रोल और केमिकल यूज़ और फिजिकल मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।